नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती ममता बनर्जी ने अपना एक वीडियो बयान जारी किया है। ममता बनर्जी ने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि वो ठीक होकर लौटेंगी, भले ही वो व्हील चेयर पर आए। ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে, আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ি বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম। ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে, এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইব। नंदीग्राम में सुबह से जबरदस्त राजनीतिक हलचल के बीच ममता बनर्जी ने यह वीडियो संदेश जारी किया। ममता ने कहा कि काफी भीड़ थी, दबाव मेरे ऊपर था और जिस कारण से मेरे पैर में चोट लगी। लेकिन कल ममता बनर्जी ने कहा था कि 4-5 लोगों ने उन पर हमला किया है। उनके इस आरोप के बाद बीजेपी और टीएमसी में जबरदस्त घमासान मच गया था। ममता हमले का आरोप लगा रही हैं तो बीजेपी इसे हादसा बता रही है। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया और कुछ नहीं। हादसा और साजिश के इन दावों के बीच बंगाल की सियासत सुलग उठी है। नंदीग्राम के बारुलिया बाजार में जहां पर कल ममता बनर्जी को चोट लगी थी, आज वहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। बीजेपी की ओर से यहां पर सड़क के बीचों बीच टायर में आग लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। अंदर नहीं है। दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज में सामने आया जिसमें ममता कार से बाहर निकलती हुई दिख रही है। आसपास काफी भीड़ भी है। ये घटना से ठीक पहले की तस्वीर है। सच क्या है, इसकी पड़ताल के लिए डीएम, डीआईजी, एसपी और एसडीएम मौके पर पहुंचे। टीएमसी जहां इसे हमला बता रही है, वहीं बीजेपी का दावा है कि ड्राइवर की गलती की वजह से कार का गेट सड़क पर लगे खंबे से टकराया और अचानक बंद होने से ममता को चोट लगी। ममता का काफिला इसी तरफ से गुजर रहा था और ठीक इस जगह पर जब आती हैं ममता बनर्जी तो ऐसे वो दरवाजा खोल लेती हैं और उनका एक हिस्सा बाहर की ओर होता है और दरवाजा खुला रहता है, पांव बाहर रहता है और अचानक ठीक इसी जगह पे, यहाँ पे जो पोल है, ठीक इसी जगह पे ये घटना होती है। अब ये पोल से टकराकर वापस ममता के पांव पे लगा है, उनके हाथ में लगा है या फिर भीड़ की वजह से लगा है, ये साफ नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि उस वक्त भीड़ भी थी। दो तरह के बयान सामने आ रहे हैं। एक बयान के मुताबिक ये जो पोल है इससे दरवाजा टकराया है और ममता को चोट लगी है। दूसरा जो बयान है कि भीड़ की वजह से दरवाजा टकरा गया है और ममता को चोट लगी है। अब ये हादसा है या साजिश, जांच चुनाव आयोग की देखरेख में चल रही है। लेकिन इस पर सियासत चुनाव आयोग की चौखट तक पहुंच गई। कोलकाता में मुख्य चुनाव अधिकारी से बीजेपी और टीएमसी के नेता अलग अलग मिले। टीएमसी ने इसे ममता को जान से मारने की साजिश बताया और बीजेपी पर शक जताया। वहीं बीजेपी ने सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की। समझ लीजिए, 8 तारीख में, मार्च 8 तारीख बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष ने एक पोस्ट किया था, ममता बनर्जी को घायल होते दिखाया। ये मार्च 8 तारीख। मार्च 9 तारीख सवेरे इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के डीजीपी बदला। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मार्च 10 तारीख
एक बीजेपी सांसद 5 बजे पोस्ट किया था। आप समझ जाएंगे शाम के 5 बजे के बाद क्या होने वाला है। और कल 6 बजे नंदीग्राम में ममता दी के साथ ये हादसा हुआ। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को चाहिए कि उनके द्वारा उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में ऐसा क्या आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। जनता को पता लग जाएगा कि उसमें कौन है। और एक आश्चर्य की बात है कि ममता जी के साथ इतना पुलिस का लवाजमा चलता है और 4 लोग आए और घटना करके चले गए, तो बहुत दुख की बात है। पर मैं उनके लंबी आयु की कामना करता हूँ, जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। टीएमसी ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठा दिए। डायरेक्ट ने कहा, जो बीजेपी कहती है अगले दिन चुनाव आयोग वही करता है। इन सब के बीच ममता को लगी चोट के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इनमें आईपीसी की धारा 141 यानी गलत तरीके से रोकने और धारा 323 यानी हमला करने के तहत केस दर्ज किया गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी और राज्य के मुख्य सचिव से कल शाम 5 बजे तक रिपोर्ट मांगी है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्रियों ने वोट के लिए चोट की सियासत पर हमला बोला है। एक अजीब लोग हैं, क्या क्या पते छिपाते हैं। कहीं पे चोट लगी है, कहीं बताते हैं। अब चोट जो है वो उनको लगी है कि नहीं लगी है, पैर फिसला है कि नहीं फिसला है, जमीन पे गिरी हैं कि नहीं गिरी हैं, लेकिन जमीन जरूर खिसक गई है। अब उसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि गड़बड़ झाला है। चुनाव आयोग इसकी जांच कर रहा है। पुराना एक्सपायर फार्मूला है ये, सिंपैथी गेन करने वाला बहुत एक्सपायर फार्मूला है। तो ये एक्सपायर दवाओं से काम नहीं चलता। हमला हुआ होता तो ये सब प्रश्न होते ना। तो कह रही है बीजेपी ने करा दी। जब गाड़ी खुद अपने आप से टकरा गई। इसका वीडियो मौजूद है, इसके चश्मदीद गवाह मौजूद हैं, प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं। उनके पुलिस के अधिकारियों को जो पार्टी कार्डर की तरह काम कर रहे थे, उनको जब इलेक्शन कमीशन ने हटाया, मुझे लगता है कि ये उसको दर्द बयां करने का एक नया तरीका निकाला गया। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल के डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को हटा चुका है, जो टीएमसी को नागवार गुजरा है। उसने कानून व्यवस्था को खराब करने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि Z+ सुरक्षा के बावजूद 4-5 लोग ममता के पास कैसे जा सकते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। नंदीग्राम से सूर्यवनी रॉय और अनुपम मिश्र के साथ चित्रा त्रिपाठी, कोलकाता, आज तक। बीजेपी के कुछ नेता जहां ममता बनर्जी पर राजनीतिक फायदे के लिए सहानुभूति बटोरने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं बंगाल बीजेपी के कुछ नेता ममता बनर्जी से मिलने अस्पताल भी पहुंचे। हालांकि डॉक्टर्स ने ममता से उन्हें मिलने नहीं दिया। चोटिल होने के बाद ममता बनर्जी कोलकाता के इसी SSKM अस्पताल में भर्ती है। उन्हें बाएं पैर के टखने में चोट लगी है, हड्डी में चोट लगी है। कल हुई MRI से पता चला था कि चोट लगी है और उसके बाद प्लास्टर किया गया था। उनकी हालत स्थिर है और 6 डॉक्टर्स की टीम लगातार उन पर नजर रख रही है। Her health condition is still stable, but the pain in left foot persisting with frontal headache. The hematological investigation revealed hyponatremia. The board recommended some further radiological investigation to exclude any pathology. इस बीच उनसे मिलने वालों का तांता भी लग रहा है। इनमें अभिषेक बनर्जी, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां शामिल थी। এই যে আমি জানি না কি হয়েছে, আমি জানি না কারা ধাক্কা মেরেছে, কারা কি করেছে, কি হয়েছে, বিষয়টা আসলে কি সেটা তদন্ত নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু একটা মানুষের মনোবল কোনোদিন ভেঙে যাওয়া যায় না, ভেঙে ফেলা যায় না। দিদির মনোবল খুব স্ট্রং। শি ইজ আ ফাইটার। দিদি নিজেও বলেছে যে আই এম আ স্ট্রিট ফাইটার। শি লাইকস ফাইটিং, স্ট্যান্ডিং অন দ্য স্ট্রিট। অ্যান্ড দিদি যেরকমটা বলেছিল সেরকমটাই করবে। শি ইজ ফাইটিং এন্ড শি উইল ফাইট बैक स्ट्रॉन्गर। ममता बनर्जी से मिलकर बाहर आई मिमी चक्रवर्ती भावुक हो गयीं। मीडिया से बात करते हुए उनके आंसू छलक आए। সবাই প্রে করুন যাতে দিদি সব খুব শিগগিরই সুস্থ হয়ে উঠুক, কারণ
কেন কি দেখুন, দিদির জন্যই পুরো বাংলা, আর আজকে দিদি হসপিটালে আছে, এটা আমাদের কারোই ভালো লাগছে না। সো এখন আমাদের প্রায়োরিটি হলো যে দিদি যাতে খুব শিগগিরই সুস্থ হয়ে উঠুক, আর ভগবানের কাছে এটাই প্রার্থনা। इनके अलावा पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर बिमान बोस भी पहुंचे, लेकिन मिलने वालों में जब बीजेपी के नेता भी शामिल हुए तो सवाल ये उठा कि ये सियासत है या मानवीयता। बीजेपी नेता तथागत रॉय भी ममता से मिलने पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मिलने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर तथागत रॉय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, ममता बनर्जी से मुलाकात करने के लिए आए थे, लेकिन मुलाकात सर आपकी हो नहीं पाई है। नहीं, भेंट नहीं हो पाई है, इसलिए कि डॉक्टर के एडवाइस ही ऐसा है और उस पर तो कोई कुछ बात नहीं कर सकते, बात नहीं कह सकते हैं। तो हमने अरूप विश्वास जी को कहकर आया कि हम लोग चिंतित है और उनको बता दीजिए कि हमारे तरफ से सब तरह का शुभकामना है, जल्दी हो जाए। आपने दीदी को देखा भी नहीं है अभी अंदर? देखा तो नहीं है, वही तो बताया मैंने, भेंट नहीं हो पाया क्योंकि डॉक्टर की एडवाइस ऐसा है कि किसी से भेंट नहीं करनी है। आप लोग यहाँ पर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए आए हैं, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं तमाम लोग कि दीदी नाटक कर रही हैं। इस बारे में हम यहाँ पर कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे, इसलिए कि हम यहाँ पर एक मानविक दृष्टिकोण से उनको शुभकामना जताने आए हैं। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी भी ममता से मिलने पहुंची। इसमें कोई राजनीति नहीं चाहिए, ये मानविकता का बात है, ये हृदय से देखना चाहिए। इसमें राजनीतिक जगह में है, लेकिन ये जो कल हुआ है, जो चीफ मिनिस्टर के ऊपर जो बोल रहे हैं, जो हमला हुआ है, तो चीफ मिनिस्टर का सिक्योरिटी इतना Z+ कैटेगरी सिक्योरिटी है, तो कैसे वो सिक्योरिटी को छोड़ के ये जो आक्रमण हुआ है कैसे हुआ है, इसके लिए हम लोग हाई लेवल का इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। ममता की हालत स्थिर है। नामांकन के दिन ही ममता बनर्जी को चोट लगना टीएमसी के लिए बड़ा झटका है। उनके नेता जगह जगह पर उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए पूजा पाठ और यज्ञ कर रहे हैं। इंद्रजीत कुंडू के साथ चित्रा त्रिपाठी, कोलकाता, आज तक। जब तक ममता बनर्जी ने वीडियो संदेश जारी नहीं किया था, बीजेपी और टीएमसी जमकर एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे थे, लेकिन ममता को चोट लगी और बीजेपी के विरोधियों ने देश भर में बीजेपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया। तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी के साथ हुई घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। वहीं कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने इसे सहानुभूति बटोरने की ममता की कोशिश बताया। गंभीर मसला है और एक मुख्यमंत्री पर अगर ऐसा हमला हुआ है तो ये भाजपा पे अगर आरोप लगे हैं तो भाजपा पे का तो ये रहा है इतिहास की चुनाव जीतने के लिए वो कोई भी हथकंडे जो हैं वो अपना सकते हैं और लगातार वो लोग करते रहे। कई बार चोट का शिकार हुई है, लेकिन वायरल करने की क्यों जरूरत होते हैं? वायरल करने की इसलिए जरूरत होती है कि बंगाल के लोग को भावुक लोग होते हैं ज़्यादा, उनको ये लगेगा कि हमारे घर के एक लड़की को, हमारा घर की एक बहन को इससे की चोट लगे और वो भी एक साजिश की शिकार बने, चलो उनको वोट दिया जाए। बस यही इनका असली मुद्दा है। उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है आप कह रहे हैं? मुझे लगता है हालात उनकी नाजुक हुआ है, इसलिए वो ज़्यादा इस विषय को लेकर इस तरीके की वायरल की पॉलिटिक्स करते हैं। और एक पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमहुड, मतलब हमें मार रहे हैं, हमें कोई चोट पहुंचा रहे हैं, हमें कोई आहत कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमहुड वो शुरू कर दी। तो कल से जब से ममता बनर्जी को चोट लगी है, जबरदस्त एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, लेकिन अब से कुछ देर पहले ममता बनर्जी ने अस्पताल से एक वीडियो संदेश जारी करके कहा, बीजेपी का नाम नहीं लिया, साजिश की बात नहीं की, अपने समर्थकों से कहा शांति बनाए रखिए। देखते रहिए आज तक। बंगाल में चुनावी संग्राम छिड़ा हुआ है और ममता बनर्जी अस्पताल में है। आइए हम आपको दिखाते हैं टीएमसी में चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए अब आगे क्या प्लान चल रहा है। 24 घंटे में ही ममता ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी थी, मगर उनके चोटिल होने के बाद सवाल उठ रहा है कि टीएमसी का प्रचार आगे कैसे बढ़ेगा। बीजेपी में स्टार प्रचारकों की लंबी लिस्ट है, लेकिन टीएमसी के लिए ममता ही इकलौती स्टार प्रचारक है।
फिलहाल 14 मार्च तक उनके प्रचार से जुड़े कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। ममता आज चुनावी घोषणा पत्र जारी करने वाली थी, उसे भी टाल दिया गया है। उनके समर्थकों में गुस्सा है, लेकिन उन्हें शांत रहने को कहा गया है। ममता के प्रचार में लौटने तक टीएमसी रणनीति बनाने में जुटी है। कोलकाता से पौलमी साहा और चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। जबरदस्त हंगामा नंदीग्राम में, लेकिन ममता ने वीडियो जारी करके कहा कि वो आएंगी वापस, भले ही व्हीलचेयर पर आकर प्रचार करें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।